ए मेरी कौम, आखिरत की तैयारियां कर लो, कब्र की तैयारियां कर लो, दौलत पे गुमान ना करना। ये मत छोड़ना सोचना कि तू दौलत छोड़ के जाएगा तो तेरा बेटा जाकर के मदरसे में हुजरा बनवा देगा, तेरा बेटा पंखा लगवाएगा। और यार ये तेरे मरने के बाद तीजे में जब पैसे देता है तो बाप की दौलत समझ के नहीं, ये जुर्माना समझ के दिया करता है, सोच सोच के पैसे निकालता है। अगर बाप के इसाले सवाब की बात आती है तो कभी इस जेब में हाथ डालता है, कभी इस जेब में हाथ डालता है। तेरे पीछे रखने वाले तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करना है तो अपने हाथ से करके चला जा। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। नहीं कहा कि यार इतने दिन हो गए तुझे गए हुए, कभी मीठा लेके नहीं आया, हमारी मेहनत का फल तू खा रहा है। एक दिन भी कभी हमें पानी खिला जाता, कभी नहीं कहा, लेकिन मैं सदके जाऊं इनके, इनकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। फ़ोन करके हजरत कहने लगे, बेटे उस सेहत का ख्याल किया कर, पता चला कि तू बड़ा कमज़ोर हो रहा है। ये असातिज़ा की मोहब्बतें हैं। और यकीनन अगर हम अपने जिस्म की खाल उतारें और उसका जूता बना के इनको पहनाए ना, तब भी इनकी कुर्बानियों का हक़ अदा नहीं हो सकता। जितने एहसानात हमारे ऊपर हैं हमारे असातिज़ा के, यकीनन मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर इन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो हम भी किसी मैंड पे बैठ के कहीं घास काट रहे होते, या किसी खेत में जाकर के नलाई कर रहे होते, किसी का गन्ना कटवाते होते, या कहीं जाकर के परात तसले ईंटें ढोते। इन्होंने हाथ क्या थामा यार, हमारा पैर ही ज़मीन पे नहीं लगता है। ये हमारा कमाल नहीं, हमारे असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है, असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है। आज हमारी कौम को सोचना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब ख़तीब कोई भी आता है ना तो उसके गले में मोटे मोटे हार डाले जाते हैं, इश्तिहार में बड़ा बड़ा नाम दिया जाता है, आज फला ख़तीब आ रहा है, आते हैं तो नारे भी लगते हैं, लोग दाएं बाएं भीड़ लगाते हैं। मैं कहता हूँ यार, हार के हकदार हम 1 घंटे वाले लोग नहीं, हार और नारों के सबसे ज़्यादा हकदार ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जो सब कुछ छोड़ करके एक मिट्टी को सोना बना देते हैं। क्या बात है, बहुत एक मिट्टी को सोना बना देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इनको नुमाया रखा करो, इनको सबसे आगे रखा करो, इसलिए कि इनकी कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। मैं सिर्फ मदरसे के असातिज़ा की बात नहीं करता, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जिसकी कोई चिनाई का उस्ताद है, किसी की कारीगरी का उस्ताद है, किसी की सिलाई का उस्ताद है, किसी के किसी भी काम का उस्ताद है। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है, बहरहाल उस्ताद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी कौम के अंदर, बुरा ना मानिएगा, अगर ज़रा सा नाम ऊंचा हो जाए या ज़रा से लहजे अच्छे आ जाए ना तो फिर उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता बंदा। ये सोचता नहीं इधर से जाऊंगा मेरे उस्ताद मिल जाएंगे, अगर वो मिल गए तो मुझे हाथ चूमने पड़ेंगे और मैंने हाथ चूमे, लोग कहेंगे यार इतना बड़ा होके इनके हाथ चूम रहा है, मेरी नाक कट जाएगी। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा, खबरदार कभी ये ना सोचना उस्ताद के आगे झुकने से कद खट्टा करता है। हमेशा याद रखना, जो जितना उस्ताद के आगे झुका करता है अल्लाह उतनी ही बुलंदियां अता फरमाया करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतनी ही बुलंदियां अता फरमाया करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मार भी पड़ती थी मदरसे में, डर भी लगता था। आज भी इतना डर लग रहा है जितना दरसगाह में लगता था, मगर मुझे बैठाया गया है, हजरत ने खुद बैठाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बस अल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत बख्शे। तो बात यह है कि ये जितना मारते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। मार दुश्मनी की नहीं होती है। आज मदरसों का हाल ये, अगर कोई उस्ताद किसी बच्चे के एक कमची मार दे या ज़रा सा निशान बाप देख ले बेटे के, तो आके मदरसे में सीधा कहता ये पढ़ने भेजा था, मरने नहीं भेजा था। उन बापों से गुजारिश है कि खबरदार कभी उस्ताद के आगे बच्चे को मत लेके आना, इसलिए कि ये तेरे बच्चे से तुझसे ज़्यादा प्यार करते। तूने फिर रोटी खिलाई पिलाया पाल दिया, लेकिन जिंदगी और आखिरत उस्ताद सवारा करता है। तुम उनकी चौखट पे जाकर के ज़बान चलाते हो, शर्म आनी चाहिए। और तलबा से गुजारिश करूंगा कभी भी अपने उस्ताद की कभी शिकायत अपने घर ना करना, इसलिए कि ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात है, अगर ये रूठ गई तो तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका उस्ताद भले ये सरनल कुरान का हो या कोई पहले पारे का हो,
इब्तदाई तालीम का हो, अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इब्तदाई उस्ताद की तौहीन कर दी तो कोई मुहद्दिस तुम्हें हदीसों का आलिम नहीं बना सकता है, कोई फ़कीह तुम्हें मसाइल नहीं सिखा सकता है, कोई मुफस्सिर तुम्हें तफसीर नहीं सिखा सकता है। अगर इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो अपने हर उस्ताद का एहतराम किया करो, इसलिए कि इमारत वही कामयाब रहती है जिसकी बुनियाद मजबूत हुआ करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए गुजारिश है तलबा से कि वह असातिज़ा का एहतराम किया करें। कई बार देखा गया है, मैं कई ऐसे नाअहलो नाहंजारों को भी जानता हूं कि जरा सा उरूज पाया बगल में बैठ जाते हैं, फर्क ही नहीं लगता उस्ताद बैठा है कि शागिर्द बैठा। और शर्म कर, कितना भी उड़ ले तो उस्ताद के पैर से लगने वाली जूती के बराबर नहीं हो सकता है क्या उस्ताद? अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो दरसगाहों की जरूरत नहीं थी। हर किताब की शरह मौजूद है, सारा इल्म उर्दू में मौजूद है। तुम्हारे बेटे को जितनी तेज नाविल पढ़ना आती है उतनी ही तेज शरह पढ़नी भी आती है। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। खुदा की कसम उस्ताद अहम है, तभी तो कितना अहम बाप फैसला लेता है। हर बाप को औलाद प्यारी होती है। आज 4 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए हैं। हमारी कौम में ऐसे भी लोग होते हैं, जब कहीं पे अच्छा काम होता है तो मुखालफत वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ टांग खींचने वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ मसवासी में ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यार मेरा बेटा खाए ना खाए, ये कुरान पढ़ने वाला पेट भर के खा के चला जाए, मेरे बच्चों को अच्छा मिले ना मिले, इन कुरान वालों को अच्छा मिल जाए। उन्हीं लोगों में ऐसे भी होंगे जो देख के हंस के कहते होंगे कितना बेवकूफ है, ये उनको खिला रहा है जो एक रोटी का फायदा नहीं देंगे, जो एक लुकमे का फायदा नहीं देंगे। और यार होश के नाखून ले और अपनी जबान को लगाम दे, जबान को होश में ला, कभी बेर सोच के जबान न चलाया कर। और तुझे क्या पता है ये जो एक रोटी खिलाते हैं, ये जो आधी रोटी खिलाया करते हैं, ये कितने नसीबों वाले हैं। आज तुझे बताता चलूं, एक बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, मदरसे में लेके चला। माँ ने कहा मेरे सरताज बता तो सही इस बेटे को किधर लेके जा रखे हो? कहा हुजूर का दीन सिखाना है। माँ ने कहा देखते नहीं हो उम्र कितनी कम है, अभी तो अपने हाथ से ये कुछ कर नहीं सकता है। बाप ने कहा खबरदार दीन का मामला है कुछ ना बोलना। बीवी चुप हो जाती है। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, इदारे में लेकर के आया, मोहतमिम के पास आया, सदर मुदर्रिस के पास आया, बच्चे का एडमिशन कराया। एडमिशन करा के पलटने लगा, अल्लाह अकबर मैं पूछना चाहता हूं और मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा MBBS पढ़ता है तो कहते हो मुझे चांद से ज्यादा प्यारा है। अगर किसी का बेटा कुरान पढ़ता है तो क्या उसको अपना बेटा प्यारा नहीं होता है? खुदा की कसम जितना तुम्हें अपने लाल से प्यार होता है उतना ही हाफिजों के बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूं, ये जितने उलमा बैठे हुए हैं मेरे असातिज़ा को छोड़ करके जाओ सभी से जा करके पूछ लो, जब घर से चले गए अल्लाह अकबर आंख में आंसू थे। हाँ हाँ हमने भी घर छोड़ा के पढ़ने के लिए। बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है, बहन भी रो रही है, भाई की आंख में आंसू है। मुझे बता तो सकी जो बाप 1 मिनट बेटे को जुदा नहीं कर सकता था आज सालों साल के लिए छोड़ने जा रहा है। जो माँ बेटे के बगैर सो नहीं सकती थी आज बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह अकबर सुन तो सकी ये कुरान को खिलाने वाले कितने नसीब वाले हैं। मगर वाखिर मदीने वाले तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रहमतों को सलाम। ये घर से चला था तो वो घर छोड़ा था इसने जहां मर्जी के मुताबिक खाना मिल रहा है और वहां आ रहा है जहां कोई भूख को पूछने वाला ना होगा, जहां मर्जी के मुताबिक खाना तो बड़ी बात है, अगर नमक कम हो जाए तो कोई देने वाला नहीं होगा, नमक ज्यादा हो जाए तो दूसरा खाना खिलाने वाला नहीं होगा। लेकिन जब ये घर से चला है मदीने से आवाज आती है दिल थोड़ा ना कर, यहां तक तेरी जिम्मेदारी थी, यहां से आगे को मदीने वाले मुस्तफा की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दश्त में दस्तार बंदी। बहुत गौर से सुनना प्यारे, बहुत गौर से सुनना। मदरसे गए, ये रब का करम है। एक बाप छोड़ा तो मसवासी में बच्चा आया तो फिर बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था माँ मिल गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुरान वालों को खाना खिलाते। कई बार ऐसा होता है घर में अगर शाम की सब्जी रखी है ना, गोश्त है, माँ कहती बेटे तू चटनी से खा ले, वो जो आएगा ना कुरान वाला ये गोश्त उसके लिए है, बेटे तू बासी रोटी खा ले, ताज़ी रोटी 2 बनाई थी हाफिज जी खा लेंगे। यार
ये इनाम है, इनाम है। अल्लाह अकबर। बाप छोड़ के आया था, बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था, माँ मिल गई। बहन छोड़ के आया था, बहन मिल गई। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार से चीज़ आती है ना, तो पहला हिस्सा निकाल के कुरान वाले का रखा जाता है। यही होता है कि नहीं? पहला हिस्सा कुरान वाले का रखा जाता है, हाफिज जी खाएंगे। मगर इसका इनाम देखो, बाप बच्चे को छोड़ के गया ना, एक बूढ़ी औरत के घर उसका खाने का इंतजाम हो गया। बूढ़ी रोज एक रोटी निकाल के रखती थी और खिलाती थी खाना उसको। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए, पढ़ता गया, गुजरते गए, पढ़ता गया। आखिरी सबक आ गया। आखिरी सबक, जैसी आखिरी सबक मुकम्मल हुआ, दरसगाह से उठा, नंगे पैर दौड़ा। उस्ताद ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये खबर पहले उस माँ को दे के आना है जिसने एक रोटी खिला के मुझे यहाँ रखा था। ये पहली खबर उसे दूंगा। माँ तेरी रोटी मैंने खाई थी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। लेकिन दरवाजे पे गया, भीड़ लगी थी। उसने पूछा हुआ क्या? किसी ने बताया इसमें जो बूढ़ी रहती थी आज उसका इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आ गया और बड़ा नाकाम सा चेहरा बना के बैठ गया। कहने लगा मालिक, जिसने मुझे इतने दिन खाना खिलाए, इतने दिन मुझे लुक़्मे खिलाए, मैं उस माँ को अपने हिफ्ज़ की तकमील की खुशखबरी न दे सका। रोता हुआ बैठा, दफन हो गया। अगले दिन मोहल्ले में बातें हो रही थी। किसी ने ख्वाब में देखा वो बूढ़ी औरत जन्नत के महलात में टहल रही है। पूछा क्या हुआ? कहा बख्शी गई। कहा कौन सा अमल काम आया? उसने कहा बाकी के अमल का तो पता नहीं, जब मैं पहुंची रब की बारगाह में तो रब ने कह दिया जा मैंने तुझे बख्श दिया। मैंने पूछा मालिक बता तो सही कौन सी नेकी काम आई? फरमाया तू मेरे कुरान वाले को रोटी खिलाती थी, मैंने उसी के बदले में तुझे जन्नत अता कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये कितनी अजमतों वाले कुरान वाले। लेकिन हमारी कौम में तकलीफ होती है। अभी मेरे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे कि लॉकडाउन की नज़र मदरसे हुए लॉकडाउन की नज़र। हमारी कौम के कुछ लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। कई इमाम हजरात बैठे होंगे यहाँ पे, तो लोगों ने जिनकी तनख्वाह इमामों की 10 थी ना, उनसे कहा अगर साथ में इमामत करनी है तो करो, वरना जाइए। ये कह के लोगों की तनख्वाहें घटाई गई। हम इतने खुदगर्ज हो गए, जरा से मतलब के लिए हमें फायदा का मिला, हमने मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। इमामत करनी है तो 7,000 देंगे, वरना जाइए। इमामों से भी गुजारिश है, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाए, किसी के खिलाफ एहतजाज से कुछ नहीं होगा, शहरियार के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। हमारी सफ़ों में भी ये हालात है, इमाम असर में जाना है तो दूसरा इमाम ज़ोहर में बैठ जाता है। वो इसलिए जा रहा है कि तनख्वाह 8,000 दे रखे है और ये आके कहता 6 दे दो काम चल जाएगा। और यार तुम मजबूत हो जाओ, कह दो अगर उसे 8 की वजह से निकाला है, अगर मुझे रखना है तो मुझे भी 10 देने पड़ेंगे। कसम खुदा की खा के दे कहता हूँ, हिम्मत नहीं है कोई तनख्वाह घटा दे। अगर तुम्हारे में इत्तेफाक हो जाएगा, तुम्हारी इज्जतें भी बढ़ जाएंगी, तुम्हारी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद, जश्न में दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला। ये मदारिस किस हालत से गुजरे लॉकडाउन में। मैं आपको सलाम करता हूँ, आप उस बस्ती में रहते हैं जिसमें इल्म के पहाड़ सांस लेते हैं। मुकद्दर वाले हो यार, वरना इल्म वालों की तलाश में जूतियां घिस जाती हैं, तब जाकर के कहीं कोई इल्म वाला नजर आता है। हाँ, आप ऐसी बस्ती में रहते हो, कसम खुदा की, जिसकी हवाओं में इल्म की खुशबू रहती होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मुकद्दर के धनी हो यार। मगर मैं ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं जिन्होंने इदारों का कोई ख्याल नहीं किया, कोई ख्याल नहीं किया इदारों का। लॉकडाउन हुआ, कितने मुदर्रिसीन की तनख्वाहें उधार रहीं, और जब चंदा मांगा गया तो हमारी कौम ने कह दिया लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन, एक बात बताइए, बिजनेस बंद था ना लॉकडाउन में, गेहूं तो पूरे ही हो रहे थे, धान भी अपने हिसाब से ठीक हो रहे थे, गन्ना भी बराबर बढ़ रहा था, या वो भी लॉकडाउन के डर से छोटा हो गया था? नहीं था ना। खेतियां बराबर हुई, गन्ने बराबर हुए, गेहूं धान की खेती बराबर हुई,
जब हमारे उलमा ने कहा उस्र दो, कहने लगे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है मौलाना, तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा? लॉकडाउन का मतलब लेन देन हराम थोड़ी था। हमारी कौम ने नाजायज फायदा उठाया हजरत। और जाओ यार, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग अगर कब्रिस्तान में पैर रख दे अल्लाह अजाब को बिठा देता है। हमने इनके साथ गद्दारियां की और हम मदरसे के ना हो सके। कुछ जगहों पे ताले लग गए, तो अगर कुछ चुपके से कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो बस्ती में से ना 500 के भी एजेंट बहुत होता, लेकिन 500 वाले एक फोन पे 500 रुपए मिलेंगे, फोन करके कह रहे चुपके से आ जाओ, कमरे में अंदर बंद होकर पढ़ाई हो रही है। कौन जो कलमा पढ़ते हैं, कौन जो कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लौटाएंगे, वो लोग जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जिंदगी कुर्बान कर देंगे, लेकिन उसने कही है जो उनके नाम पे बिरयानियां भी खाते हैं। हमारी कौम के लोग खड़े होकर के इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या पता मदरसे क्या है? अल्लाह अकबर, मदरसों को समझना है तो गौर से सुनो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखना, अगर चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है तो इन मदरसों की वजह से सलामत है, सरों पे टोपियां सलामत है तो इन इदारों की वजह से है। आज तुम्हें कलमा आता है तो इदारों की वजह से आता है। तेरे जनाजा पढ़ाने वाले अगर लोग मिल रहे हैं तो इन इदारों की वजह से मिल रहे हैं। तेरी मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मिल रहे हैं तो इदारे की वजह से मिल रहे हैं। और इन इदारों की मुखालफत ना किया करो। जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते हैं वो बस्तियां तबाह कर दी जाती हैं। जहां इदारे होते हैं वो बस्तियां भी आबाद रहती हैं, वहां के लोग भी शादो आबाद रहा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत इसलिए इदारों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। बड़ी मेहनत से चलते हैं इदारे। अरे मौज आ रही है, मौलवी की मौज। हाँ, मौलाना नाजिम साहब मेरे क्लासमेट हैं, जो आपके यहाँ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, तकरीर भी करते होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने खतीब व इमाम कहा माशाल्लाह, तो अच्छी तकरीर कर। मेरे उस्ताद ने अगर तायीद कर दी ना तो फिर मेरे लिए मोहर लग गई है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक बात कह रहा हूँ, तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा के वास्ते इदारों के साथ जो तंग नजरी है हमारी, ये ख़त्म करें, ख़त्म करें। मौलवी के सफ़ेद कपड़े देखे तो कह रहे आप बड़े बगबगे पहन के घूम रहे हैं, बगबगे बता रहे। एक जगह जलसे में ना, एक मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करने आए तो कहने लगे अभी जाऊंगा। मैंने कहा अभी क्यों जाओगे? कहने लगे नहीं मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा घर क्यों जाओगे? कहा सुबह को बाइक से मस्जिद जाना फजर में। मैंने कहा बाइक से? यहाँ तो 4 व्हीलर से आए हो। कहने लगे ये घर खड़ी करनी है, वहाँ से बाइक से जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो इमामत छूट जाएगी। मैं नाम भी बता दूंगा, अगर किसी को पूछ रहा है एड्रेस भी बताऊंगा, फोन करके पूछ लेना। ये हालात है हमारी कौम के। एक की इमामत इसलिए ही छूट गई कि उसने मोटरसाइकिल ले ली थी। ऐसा लग रहा कि ये तनख्वाह बैतुल माल से दी जा रही है। हालात देखो हमारे। मौलवी ने बगबगे कपड़े, बड़े मौज आ रही है भाई, मुर्गे खा रहे हैं। ऐसे ही हाफिज नहीं बना करते हैं। अल्लाह अकबर, आओ इस इदारे के अंदर आकर देखो, सारे कमरे चेक कर डालो, पूछो अल्लामा साहब से आकर के तुम्हारे मदरसे में कितने बेड बच्चों के लिए है, कितनी चारपाइयाँ हैं, कितने इंच का गद्दा बिछाया जाता है, बताओ तो सही आकर के देखना। किसी कमरे के अंदर एक भी बेड तुम्हें बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिस दिन से घर से आए हैं जमीन पे लेटा करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का बिस्तर 8-8 साल पुराना भी हो जाता है। कुछ बच्चों का एक ही लिफाफ पूरी तालीम के लिए काफी हुआ करता है। और यार तुम अपने बच्चों के हर साल कंबल बदल दिया करते हो, हर साल गद्दे बदलते हो। इस साल 3 इंच का गद्दा था, अगले बार 9 इंच का लाएंगे, फिर 12 इंच वाला, फिर 18 इंच वाला। आपके बेटे 18 इंच के गद्दे पे लेटे तब तुम्हें कोई पेट में दर्द नहीं होता है। अगर ये कुरान पढ़ने वाले सफेद कपड़े पहन के निकल जाएं तो कुछ लोगों के सीनों पे सांप लोटा करता है। आओ आकर के इदारों में देखो, इनके हालात आकर के देखो। कितने तलबा ऐसे भी होते हैं अगर बिस्तर पे पैर रख दो
तो सर्दी पैर पे महसूस हुआ करती है। और यार 5 मिनट नंगे पैर बिस्तर पे तू खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये कुरान वाले लोग सारी सारी रात उसी बिस्तर पे लेटा करते हैं। आओ तुम्हें और बढ़ करके बताओ, तुम्हारे बेटे सुबह उठते हैं तो उनको गीजर से गर्म पानी दिया जाता है, मगर यही कुरान पढ़ने वाले बच्चे जब 3 बजे उठ करके वुजू बनाने आते हैं तो ठंडे पानी से वुजू किया करते हैं। मुझे बता तो सकी, तेरा बेटा एक दिन ठंडे पानी को हाथ लगाते तो उसकी पसली चलने लग जाती है, उसको नजला हो जाया करता है, उसको बुखार हो जाया करता है, लेकिन पूरी सर्दियां बीत गई है। इसी दारुल उलूम के तलबा को ठंडे पानी से वुजू किया होगा, लेकिन पूछो आकर के कितने बच्चों के फेफड़े जाम हुए हैं, कितने बच्चे इसकी बीमारी से मर गए हैं, कितने बच्चों को ठंड ने मार डाला है। जवाब मिलेगा, किसी बच्चे का फेफड़ा जाम नहीं हुआ, किसी को ठंडी सर्दी ने नहीं मारा, किसी को ठंडी ने तबाह नहीं किया। और मुझे बता तो सकी, तेरा बेटा एक दिन जमीन पे नंगे पैर चल जाए नजला हो जाता है। ये रोज 3 बजे उठते हैं लेकिन नजला नहीं होता है। बता तो सकी बात क्या है, तो मैं या तुम क्या बताओगे। मदीने से आवाज आती है, तूने नहीं देखा जब बच्चा घर पे था, रात को बिस्तर पे लेटा, वो कंबल खुल गया, माँ ने उठ के ढक दिया है, लिहाफ से पैर निकला, माँ ने अंदर कर दिया है, बच्चा बिस्तर से नीचे गिरा, माँ ने उठा के रख दिया है। लेकिन जब ये मदरसे में आया, इसका पैर कंबल से निकला, कोई नहीं देख रहा था मगर मुस्तफा देख रहे थे। जब ये कंबल से बाहर हुआ, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुस्तफा ने देख लिया। जब ये सर्दी में नीचे गिरा, किसी ने नहीं देखा, आका ने देख लिया। और यार अब भी नहीं समझे, और जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया कर। क्या बात है, नारे तकबीर। अरे यार आवाज निकाल कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, दश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। भाई ये अजमतें हैं इनकी। मेरे उस्ताद करीम अभी फरमा रहे थे कि ये हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान, इनकी अजमतें बहुत बुलंद। सोचो तो सही, अगर पढ़ने वाले का ये मकाम है तो पढ़ाने वाले का मकाम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, पढ़ने वाले की अजमतें हैं तो फिर पढ़ाने वाले की अजमतें क्या होंगी। खुदा के वास्ते कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। नसीब वाले हैं जो कुरान वालों की इज्जत करते, कुरान वालों की कदर करते। अपने बच्चे को कम से कम एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। लोग बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं जी मौलाना अल्लाह का करम है, 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं, 4 मकान है, 5 प्लॉट है, तीनों बेटे अपने अपने पैरों पे खड़े। मैंने कहा लंगड़े तो हमारे भी नहीं है, करम है रब का। समझ रहे मेरी बात। तो बाप कहता जी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी बिल्डिंग है, इतने प्लॉट पड़े, फख्र से कह रहे आप बड़ी कामयाब जिंदगी गुजर रही है। कामयाब वो नहीं है जिसके प्लॉट हो, बिल्डिंगें हों, इमारतें हों, बंगला गाड़ियां हों, फैक्ट्रियां हो, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुने अब गौर से, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें दीन का माहौल दो, दीन का माहौल दो, इल्म दीन सिखाओ। और कभी कभी अमीरों को बड़ा घमंड होता है, जी क्या हो गया, मरूंगा ना तो मैं तो जिस पीर को चाहूंगा 10,000 दे के बुला लूंगा, पढ़ा जाएगा जनाजे की नमाज। यही सोचते रहते हैं ना। जरा दिल पे हाथ रख के बता। मैं सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज, कारी, मौलवी, आलिम बनाया है। क्यों? मैं आप कहोगे भाई बड़ा फेमस मौलवी है, इसे ही बुलाएंगे जनाजा पढ़ाने, बुला लो। मैं कहूँगा यार खाना बड़ा अच्छा खिलाया था, आदमी अच्छा था, है बिठाया भी बड़ी शान से था, बड़ा अच्छा था। मैं आऊँगा, हाथ उठाऊँगा, नमाज जनाजा पढ़ाई, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन सच बता, अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, वो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसी पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? नहीं ना। अगर जनाजे पे बाप लेटा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, वो देखेगा जनाजे को, दिल में कहेगा यार अब आज ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मेरे मदरसे का खर्च उठाया था, ये वो लेटा है मालिक
जिसने मेरे मदरसे की यूनिफॉर्म के लिए अपनी जेब का पैसा काट के मुझे दिया था। मैंने इसके कुर्ते के पैबंद देखे, लेकिन इसने कभी मेरे कपड़ों में पैबंद न देखा। या अल्लाह, वो आ रहा है जिसने बुढ़ापे में खुद बोरियां उठाई लेकिन मुझे दीन के लिए छोड़ रखा था। मालिक, मेरा बाप आ रहा है। जब बेटा ये सोच के नियत बांधेगा, अल्लाह की कसम आंख में आंसू होंगे। ओ वो रब इतना करीम है, इतना करीम है, सिर्फ पल के भिगो के दिखा दो, पल के भिगो के दिखा दो, तेरी आंखें भीगेंगी। कसम खुदा की, नमाज पूरी होने से पहले अगर वो चाहेगा तेरे बाप की मगफिरत फरमा देगा। हाँ, इसलिए अपने पीछे नमाज जनाजा पढ़ाने वाले छोड़ के जाओ, जो कहते हैं ना 3 फैक्ट्री 5 मकान है और 13 फ्लैट है। उनके बेटे दूर से खड़े होकर कहते हैं जी पढ़ाओ, जी पढ़ाओ। आज इसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक का मौका नहीं मिला। ये बाप का आखिरी सफर था, इसके लिए 3 मिनट इसके पास नहीं थे। पीछे मुड़ के पढ़ाए जी तो सफ में से आवाज नहीं आती, पेड़ के नीचे से आवाज आती। क्यों नहीं आई? कौन है ये? बड़ा बेटा है, नमाज में नहीं है जी, कपड़े खराब है इसके। वो कितना कम नसीब, मैं कहता हूं बदनसीब बेटा होगा जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सके। यार, ये जनाजे नसीबों से मिला करते हैं। तुमने नहीं देखा कितने लोग दौलत के नशे में दुबई चले गए, कोयत चले गए, अमेरिका चले गए, इधर बाप जनाजे पे लेटा है, बेटे को बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। इसलिए अपने पीछे, कसम खुदा की, अपने पीछे ऐसे बेटे छोड़ के जाओ जो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़ दिया करे, कुरान पढ़ दिया करे। वरना 40वां होगा मसलक के आला हजरत के खिलाफ 40 देगे बनेगी। तीजा होगा सुन्नियत के खिलाफ पेट भर भर के दावतें खिलाई जाएंगी। बेटा सोचेगा अब्बा बख्शा गया, अब्बा कहेगा ये दौलत छोड़ के ही क्यों आया था। ये है सच्चाई हमारी, ये हकीकत है हमारी। नसीब वाले हैं वो बाप जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाते। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार, मौतें चलते फिरते हो रही हैं, हादसों का कुछ नहीं पता। अपने बच्चों को बैठाओ, सूरह इखलास सिखाओ, कुछ भी नहीं बिस्मिल्लाह ही सिखा दो यार। घर से निकलते वक्त बीवी से कह के जाया करो, पता नहीं मैं जिंदा हूं या मुर्दा। अगर मेरा जनाजा जाए तो 6-6 फीट के लोग तो आएंगे, 60-60 साल वाले भी आएंगे, लेकिन मेरा 5 साल का बेटा भी मेरी कब्र पे भेज देना और इससे कह देना ये मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम, हो सकता मेरी टाल दी जाए, हो सकता हजरत की टाल दी जाए, पीरों की टाल दी जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के कहेगा यार अब मेरे रब बाप को बख्श दे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों लौट आओ। इसने मुझे रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है, लौट आओ, मैं इस बच्चे के कहने पे बिना हिसाब इसके बाप की मगफिरत कर दे रहा हूं। क्यों ऐसा माहौल पैदा नहीं करते? क्यों ऐसा माहौल नहीं बनाते? अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो, दीन वाले छोड़ो। और अगर यकीन ना हो ना तो जाओ जाकर के कब्रिस्तान में उन अमीरों की कब्रें जाकर के देखो जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जला करते थे, जिनकी लाठी से धुएं निकला करते थे, जो कहते थे मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज जाकर के देखो, फूल तो बड़ी बात है साहिब, आज उनकी कब्रों पे कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं हो रहा है। हड्डियां नजर आ रही है सूखी हुई, कफन के चित्रे नजर आ रहे हैं कब्र के अंदर, आज मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं है। ए मेरी कौम, आखिरत की तैयारियां कर लो, कब्र की तैयारियां कर लो, दौलत पे गुमान ना करना। ये मत छोड़ना सोचना कि तू दौलत छोड़ के जाएगा तो तेरा बेटा जाकर के मदरसे में हुजरा बनवा देगा, तेरा बेटा पंखा लगवाएगा। और यार ये तेरे मरने के बाद डीजे में जब पैसे देता है तो बाप की दौलत समझ के नहीं, ये जुर्माना समझ के दिया करता है, सोच सोच के पैसे निकालता है। अगर बाप के इसाले सवाब की बात आती है तो कभी इस जेब में हाथ डालता है, कभी इस जेब में हाथ डालता है। तेरे पीछे रखने वाले तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करना है तो अपने हाथ से करके चला जा। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अपने अच्छा। हाथ से कर जाओ, अपने हाथ से दे जाओ। हाँ, हमारी कौम का एक अजब अलमिया है। हालात देखो, इधर अब्बा मैयत हुई अब्बा की, बेटा थोड़ी देर रोया, सिगरेट पिया, मसाला खाया, एक यार का हाथ पकड़ा, मार्केट आया। सबसे पहले आके मालूम है क्या खरीदता है? सबसे पहले आके कुरान की पेटी खरीदता।
उसका हदिया कराया कुरान की पेटी का, और उसके बाद उस पर लिखवाता मेरे अब्बा का नाम लिख दो मोटा मोटा, क्या बात है। बराए ईसाले सलाम सवाब मरहूम अब्दुल सलाम मरहूम अब्दुल जब्बार। किसी के अब्बा का नाम हो तो बुरा ना मानियो, हाँ जी बुरा ना मानियो, बस कुछ बताना चाहता हूं, मोटा मोटा लिखवा दिया बस। क्यों लाया? अरे सब देते पेटी, मैंने भी देती। कभी मस्जिदों में जाके देखो मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, पेटियां भरी पड़ी है। इतने पारे हो गए गांव में, इतने मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे। बहुत अच्छा। रख के दीमक लग गई पारों को। आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं है। पूछो इन उलमा से, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो ये कब्र में भी सिफारिशी बनेगा, हश्र में भी सिफारिशी बनेगा। ये पहचान के कहेगा यार अब इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, यार अब इसे जन्नत दे, ये मुझे पढ़ता था। बता, अगर उसे पढ़ने वालों का पता है तो उससे जो पीठ फेर के बैठे हैं इसे उनका पता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कहता होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है मुझे, जिसके घर में सुबह को गाना बजाने का वक्त है लेकिन मुझे खोलने का वक्त नहीं। तो भाई तेरा बाप मरा है, हर शख्स चाहता है ना मेरे अपने जन्नत में जाए। डर क्यों रहे हो? अभी भेजना थोड़ी है तुम्हें, चाहते हैं ना सारे ही जन्नत में जाए। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, मगर सुनो ये इंशाअल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से। हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कहीं 16 नंबर रखा है, कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी हम लोग जाते थे ना तो पहले 1 घंटा पारे ही मिलाया करते थे। हाँ, किसी पेटी में 3-3 30-30 पारे हैं, 29वें पारे 5 रखे, किसी में पहला पारा ही गायब है। ये हालात पेटियों के हो जाते हैं। हमारी कौम मगर ये समझती है यही जन्नत में जाने का तरीका है। प्यारे सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान उस वक्त हो जब पढ़ने वाले मौजूद हो और उसे पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए उसे। दीमक के खाने के लिए ना रखा करो, गर्द लगाने के लिए मस्जिद में न लाया करो। अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हुआ है और वो जन्नत में जाए तो मार्केट ना जा, इदारे में आ जा, अल्लामा से आके पूछ। वो बच्चे बताओ जिनके कपड़ों पे गर्म कपड़े लगी है, जिनके बदन पे हुजूर की रजा के लिए गर्म कपड़े दिलाना चाहता हो, वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते हैं तो पसीने आया करते हैं, उनके गर्म कमरों में ठंडी हवा का इंतजाम नहीं होता है। उनसे कहो हजरत बाप का इसाले सवाब के लिए एक कूलर लगाना चाहता हूं, बाप के सवाब के लिए एक पंखा लगाना चाहता हूं। यहाँ के बच्चे गर्म पानी पीते हैं, मैं तलबा के लिए बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूं। और यार दावे के साथ कहता हूं 50 साल बाद भी अगर तुझे कोई दुआ देने वाला ना हो और तेरे हाथ का लगाया हुआ अगर पंखा मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फ्रिज मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फर्श मौजूद है, अगर उस पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवा पंखे की आएगी, इधर इनका बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सद-इज़्ज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल उदबा जामिअ माक़ूलात व मनक़ूलात, मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक़ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, जुमला
हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज़ के साथ कोशिश करें और रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। और आज एक बड़ी ख़ास बात मैं कहूँ, आज मैं मिंबर पे यूँ समझें कि तकरीर की गरज से नहीं आया। आज मिंबर पे मैं एक सबक लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज मिंबर शरीफ पर मेरे दो उस्ताद मौजूद हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे मुशफ़िक़ मेहरबान असातिज़ा दिए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफ़ाक़ुल क़ादरी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ़ुल क़ादरी साहिब क़िबला, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सर पर मेरे असातिज़ा का साया मौजूद है। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। यकीनन मैं आज एक सबक लेकर के आया हूँ और हिम्मत नहीं हो रही है मेरी अभी भी कि मैं कुछ गुफ्तगू तकरीर के अंदाज में करूँ, लेकिन बात यह है कि अगर बाप बेटे के पीछे बैठा हो ना तो फिर बेटे को डरना नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप होते हैं, एक वो जिसके ज़रिए दुनिया में आए, एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी, और एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी है। तो मैं मिंबर शरीफ पर बता रहा हूँ आपको, मेरे 2 उस्ताद मौजूद हैं। अल्लाह सलामत रखे। और यकीनन उस्ताद होता है, उस्ताद होता है। मैं पीछे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं कमज़ोर भी काफ़ी था। हज़रत को किसी तरीके से पता